तो क्या कुछ कहना चाहेंगे अगर लड़की मतलब कि नौकरी लग जाता है तो क्या अपने पति को छोड़ देना चाहिए अगर बेरोजगार हो? पति दो जनप्रतिनिधि हैं जिनको क्षमता है कि लोगों के बीच में जाके गरीब बच्चे बच्चियों के बीच में जो खेल के प्रति प्रोत्साहन हो, पढ़ाई के प्रति रुचि हो, उन जनप्रतिनिधि। नमस्कार, जय हिंद साथियों, मैं मुकेश पिल्लन, आप देख रहे हैं द ब्राइट बिहार। अभी हमारी मौजूदगी इमामगंज विधानसभा के चर्चित समाजसेवी सोनू कुशवाहा जी के आवास पे उनके पत्नी रूपा कुमारी दांगी जी का बिहार पुलिस में चयनित हुआ। उनसे हम बातचीत करेंगे आखिर कैसे कैसे संघर्ष में रहा है। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। बिहार पुलिस में आपका नौकरी लग गया, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। अब इससे पहले भी मेरा 2 बार हुआ था, लेकिन उसमें नंबर कम था तो मेरिट लिस्ट नहीं हो पाया था। अच्छा। लेकिन इस बार मेरिट लिस्ट आ गया तो सबको बता दिए हैं कि मतलब पूरा फाइनल हो गया है। ये तीसरा अटेम्प्ट है आपका? ये तीसरा अटेम्प्ट है। अच्छा। एक बार शादी के पहले भी हुआ था तो उसमें भी सब कुछ हो गया था, लेकिन घरेलू कुछ कारणों से ज्वाइन नहीं कर पाए थे। अच्छा, शादी का कितना साल हो गया आपका? शादी का 7 साल हो गया। जोड़ लीजिए, शादी के 7 साल बाद भी जो है हार नहीं मानी और बिहार पुलिस का नौकरी ले ली है। इनसे आप लोगों को सीखना चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे बाकी लड़के जो अभी तैयारी कर रहे हैं? शादी होता है घर में तो छोड़ देते हैं, शादी के तो पहले बात है। अब शादी के 7 साल बाद भी तैयारी करती रही हैं। लोगों को शादी के 1 साल होता नहीं कि ना शादी हो गया छोड़ दीजिए, जब कुछ ना होगा। नहीं, हम घर भी संभालें और ऑनलाइन क्लास किए। अच्छा। मेरे जो हस्बैंड हैं उनका बहुत सपोर्ट रहा। अच्छा। वो ऑनलाइन क्लास करते थे तो वो मेरी बेटी को भी रखते थे। हाँ। और ये नहीं है कि वो किसी चीज़ के लिए मतलब बोलते थे कि ये चीज़ नहीं करना है, हमको जो भी करना है उनको से जितना भी हो पाया वो सब कुछ किए हैं, है ना? हाँ। और उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, तभी मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। सफलता के पीछे आपके पति के हाथ है ना? पति का भी हाथ है, मम्मी का भी हाथ है, पापा का भी हाथ है। मतलब सारे लोग हमको सपोर्ट किए। ये नहीं कि मतलब कोई भी चाहें कि नहीं ये चीज़ नहीं करो। तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि देखिए कि आज जो है से हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा पिछड़ेपन रहता है लड़कियों की। खास करके गांव देहात के लड़के देखते हैं कि शादी की जैसे ही मतलब 1-2 साल हुआ कि लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं कि अब नहीं होगा, हम शादी हो गया, शादी के बंधन के कारण हमारा सपना टूट गया। इस तरह की नहीं है। आपको सीखना चाहिए रूपा कुमारी दांगी जी से कि शादी के 7 साल बाद भी तैयारी करती रही और अपना जो लक्ष्य था, जो सपना था, उसे पूरा किए, है ना मैडम? जी। और क्या कुछ कहिए, अभी तो ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, हालांकि पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन पूछ रहे हैं कि अभी अधिकतर देखते हैं भी हम भी कि पति अगर मतलब बेरोजगार है और पत्नी की नौकरी लग गया और पति अगर मेहनत करके खुद पत्नी को पढ़ा लिख करके अभी वैसे टीचर हो या फिर दरोगा पुलिस तरह तरह का वीडियो वायरल देखते होंगे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे अगर लड़की मतलब की नौकरी लग जाता है तो क्या अपने पति को छोड़ देना चाहिए अगर बेरोजगार हो? नहीं, पति को कैसे आदमी छोड़ देगा? जो है देखते होंगे कि पति अगर बेरोजगार है वो खुद मेहनत करके पत्नी को नौकरी लगवा दिया, शादी होते फिर जिसको मतलब जो भी जिसको नौकरी हो गया है उनको ये बात समझना चाहिए कि जब उनका नौकरी नहीं लगा था तो उनके पति ही जो थे वही उनको सपोर्ट कर रहे थे। हाँ, तो ये सीखना चाहिए हम लोगों को, है ना? तो और क्या कुछ कहिएगा बाकी लड़कियां जो अभी तैयारी कर रहे हैं? से यही कहना चाहते हैं कि निरंतर प्रयास करते रहिए। सब प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन घबराना नहीं चाहिए किसी को। और अपना जो लक्ष्य है उसके लिए तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। और हम भी मतलब दिन में टाइम नहीं मिल पाता था तो हम खाना पीना बना करके ये सब सो जाते थे। तब अपना जब एग्ज़ाम रहता था तो हम टाइम नहीं मिल पाता था तो इसलिए हम रात में भी पढ़ाई कर लेते थे। यानी पूरा घर का काम करते हुए और एक बेटी भी इनका, बेटी को संभालते हुए पूरा घर का कार्यक्रम संभालते हुए अपना पढ़ाई लिखाई जो है जारी रखें और आज अपना सपना को पूरा किए। बाकी इनके बारे में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। क्या कहेंगे भैया, आपकी पत्नी रूपा कुमारी दांगी जो आज बिहार पुलिस में नौकरी लग गया, पूरा खुशी महसूस हो रहा आपको? खुशी तो 2018 में ही हो जाना चाहिए था हमको, क्योंकि 2018 में ही इनका बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो गया था। लेकिन परिवार के कारण उस समय कुछ था प्रॉब्लम तो नौकरी नहीं कर पाई थी। लेकिन जिज्ञासा इनका कमा नहीं, प्रयास करते रहीं और सफलता हाथ लगा। इससे तो खुशी होना ही चाहिए। स्वाभाविक है कि पत्नी नौकरी कर रही है। हाँ। बहुत संघर्षों के साथ हम लोग बढ़े, चुनाव लड़े। चुनाव में बहुत कम वोटों से हम लोग की हार हुई। लेकिन भगवान को यही मंजूर था कि चुनाव ना जीत के फिर से सरकारी नौकरी में जाएं और देश की सेवा करेंगी। मुझे विश्वास है जनता ने सेवा करने का एक पंचायत का मौका नहीं दिया, लेकिन यह पूरे बिहार नहीं पूरे देश की सेवा करेंगी। अच्छा, तो सौभाग्य की बात है कि मेरी पत्नी डिफेंस लाइन में है, रक्षा विभाग में है, तो सभी लोगों का सहयोग होगा
और निरंतर कोशिश रहेगी कि कभी भी गरीब, शोषित, दलित, पिछड़े किसी को परेशान ना करे अपनी नौकरी के दरमियान। और इससे ऊंचा नौकरी पायदान पे, बहुत नीचे पायदान पे सिपाही की नौकरी होती है, लेकिन लोग कहते हैं कि सिपाही का नौकरी अच्छा नहीं है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि लोग जो बेरोजगार हैं उनसे जाके पूछिए कि नौकरी क्या होता है। हाँ, ये बात सही। जिनको नौकरी नहीं है उनसे पूछिए कि नौकरी क्या होता है। अभी 10 लोग बोलेंगे कि अरे बिहार पुलिस का नौकरी कोई नौकरी है, लेकिन जिनका नहीं हुआ है आज तक उनसे जाके पूछिए कि नौकरी मिल जाता तो कैसा लगता। इसलिए कोई भी नौकरी छोटी और बड़ी नहीं होती है। मेहनत करते रहिए, निरंतर प्रयास करिए और सफलता आपको हाथ लगेगी। आपको बता दें कि 2020 21 में पंचायत चुनाव लड़े थे ना, 2020 21 में पंचायत चुनाव भी लड़े थे। इनकी मैडम रूपा कुमारी दांगी जी भी हैं इनके सपोर्ट से, लेकिन कुछ वोटों के कारण हार गए थे। लेकिन इनका हमेशा से सपना रहा कि समाज को किसी भी रूप में सेवा करे, चाहे तो अपने यहाँ नेता बन के रहे या फिर बेटी बन के रहे या फिर जो है से डिफेंस लाइन में रहे, लेकिन हमेशा सेवा करते रहने का भाव इनके अंदर रहा है। तो क्या कुछ कहिएगा अभी आप लोग तो जैसे हमेशा सामाजिक चिंतन में भी रहते हैं, तो बाकी उन लड़कियों को और जो अभी हमारे समाज में बेरोजगार लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनके बारे में क्या कुछ कहिएगा? उन्हें कैसे लोग सपोर्ट किया जाए, कैसे आगे बढ़े वो लोग? मैं तो कहूँगा कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको क्षमता है कि लोगों के बीच में जाके, गरीब बच्चे बच्चियों के बीच में जो खेल के प्रति प्रोत्साहन हो, पढ़ाई के प्रति रुचि हो, उन जनप्रतिनिधियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों के बीच जाएं, खेल कूद की सामग्री, पढ़ने की सामग्री। अभी फिजिकल 19,838 से वैकेंसी बिहार पुलिस में फिर आई है। उस बहाली का एग्ज़ाम लगभग जुलाई अगस्त तक हो जाएगा, फिर उसका फिजिकल रहेगा। अभी होमगार्ड की बहाली चल रही है, निरंतर बहाली चल रही है। तो बहाली में लोगों को खेल कूद इक्विपमेंट चाहिए, जैसे गद्दा हो गया, गोला हो गया, जंपिंग करने के लिए पाइप वगैरह हुआ, तो सब चीज़ ज़रूरत है। जनप्रतिनिधि से रिक्वेस्ट है कि उन लोगों की समस्याओं को सुने और उन लोगों को सुचारू ढंग से ये सब चीज़ पूर्ति कराई जाए। इससे उन लोगों को सहूलियत होगी जो गया, पटना, इमामगंज जाके जो ट्रेनिंग करते हैं। सबसे बड़ा योगदान ये भी रहा कि इमामगंज में एक इमामगंज फिजिकल एकेडमी जो धीरज कुमार चलाते हैं बभंडी फील्ड पे, वो जो है से उनका बहुत सहयोग रहा था। उनका सहयोग के कारण ही इनका नौकरियाँ संभव हो पाया, बहुत फिजिकल मूवमेंट उन्होंने किया, इसे संभव हो पाया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बाद में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।